रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जानिब जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। कब्रस के सियासी हालात के बायस 1950 के अशरे के वस्त से तुर्की और यूनान के ताल्लुकात में कशीदगी चली आ रही है। 1960 में कब्रस की आज़ादी के बाद ये कशीदगी इतनी बढ़ गई कि दिसंबर 1963 में वहाँ संगीन नौयत के मसीही मुस्लिम फसादात फूट पड़े। ये फसादात 1974 तक जारी रहे। तुर्क कब्रसी 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों में छुपने पर मजबूर हो गई। यूनान में इक़्तिदार पर काबिज़ फौज की पुश्तपनाही के साथ इंतहा पसंदों के हाथों जुलाई 1974 में कब्रस के मुंतखब सदर का तख्ता उल्टे जाने के बाद तुर्की ने कब्रस में अपनी फौजें उतार दी। इसके बाद से पूरा जजीरा अमलन किसी एक हुकूमत की ज़ेरे नगी नहीं है। निस्फ जजीरा तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस और निस्फ यूनान नवाज जमहूरिया कब्रस कहलाता है। हालिया महीनों में तुर्की और इसके पड़ोसी मुल्क कब्रस के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। इस कशीदगी में इजाफा गुज़श्ता बरस दिसंबर में उस वक्त हुआ जब तुर्क ज़राया ब्लाग ने इंकशाफ किया कि अंकारा कब्रस के करीब जजीरे में एक नया नेवी अड्डा तामीर करने की तैयारी कर रहा है। तुर्की के साथ कशीदगी के जलों में कब्रस ने एक यूरोपीय कंपनी के साथ हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने वाले मिसाइलों के हसूल का मुआहदा किया। ज़राए का कहना है कि ये डील मशरकी बहेरा रूम में हाइड्रोकार्बन ज़खायर पर तुर्की की तरफ से अजारादारी कायम करने के रद्द अमल में कब्रस ने यूरोपीय कंपनी के साथ ये दिफाई मुआहदा किया है। खबर रिसाई इदारों के मुताबिक कब्रस की हुकूमत ने एक यूरोपीय मिसाइल साज कंपनी MBDA के साथ 150 मिलियन यूरो का मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत मज़कूरा कंपनी कब्रस को मुख्तसर फासले तक जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल फ्राहम करेगी। फ्रांसीसी अखबार ला ट्रिब्यून के मुताबिक मिस्ट्राल तर्ज के मिसाइल जल्द ही कब्रस की हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। यूरोपीय कंपनी ने कब्रसी नेवी के साथ 90 मिलियन यूरो का एक दूसरा मुआहदा भी किया है। इस मुआहदे के तहत कंपनी एग्जिस्ट नामी मिसाइल कब्रस को फरोख्त करेगी। इस मुआहदे से तुर्की कब्रस ताल्लुकात में मजीद कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और अब तुर्की का कब्रस का दीगर ममालिक से इत्तेहाद के मुतालिक नया इल्जाम मंजर-ए-आम पर आया है। फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, यूनान और कब्रस की तरफ से मशरकी बहेरा रूम और लीबिया में अंकारा की पॉलिसियों पर तनकीद के बाद तुर्की ने मंगल को इन 5 मुल्कों पर बराई की ताकतों का इत्तेहाद होने का इल्जाम आयद किया है। इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुर्की की वजारत खारजा के तर्जमान हमी अक्सुए ने कहा है कि ये 5 मुल्क मशरकी बहेरा रूम में अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं और लीबिया में जमहूरियत कायम होने की उम्मीदों को लापरवाह और जारे आमरों की भींट चढ़ाना चाहते हैं। इन 5 मुल्कों के वज़रा खारजा ने पीर को टेलीफोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जिसमें मशरकी बहेरा रूम की सूरत हाल पर गौर किया गया, जहां तुर्क तेल और गैस की तलाश में समंदर की तह में खुदाई कर रहा है और यह हिस्सा कब्रस की इक्तसादी हदूद में आता है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस कॉल में लीबिया की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कब्रस, यूनान और फ्रांस के वज़रा खारजा ने तुर्की की तरफ से यूनान की कौमी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों और गैर आबाद इलाकों और पानियों के ऊपर परवाज़ों की मज़म्मत की थी। इन वज़रा ने सियासी मुशावरत बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया और मशरकी बहेरा रूम में सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए 8 जनवरी 2020 को काहिरा इजलास के नताइज को सराहा। उन्होंने मशरकी बहेरा रूम में हालिया इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि इजलास में 1+3 फार्मूले के दायरा कार में फ्रांस के साथ मिस्र, कब्रस और यूनान के माबैन पहले से जारी मुशावरत के लिए इन ममालिक के वज़रा खारजा और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा भी शरीक हुए। इजलास में मशरकी बहेरा रूम में ताज़ा तरीन और परेशान कुन सूरत हाल के साथ साथ
इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा बनाने वाले मुतअद्दिद इलाकाई बहरानों पर तबादला ख्याल किया गया। बयान में सियासी मुशावरत तेज करने की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर देते हुए मशरकी बहेरा रूम में सलामती और इस्तेहकाम के लिए 8 जनवरी 2020 को काहिरा इजलास के नताइज को सराहा गया। इजलास में मशरकी बहेरा रूम में मुसलसल इश्तियाल अंगेज कदामत और कशीदगी में हालिया इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में शरीक वज़ीर ख़ारजा ने कब्रस की ख़ुसूसी जोन और इसकी समंदरी हदूद में जारी तुर्क गैर कानूनी सरगर्मियों की मज़म्मत करते हुए उन्हें बैनुल अक़वामी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दिया। जैसा कि समंदरी कानून से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन में ज़ाहिर होता है, 1 साल से भी कम अरसे में तुर्की की ये छठी कोशिश है कि इसने कब्रस के समंदरी हदूद में गैर कानूनी तौर पर ड्रिलिंग करवाई है। वज़रा ने तुर्की की तरफ से बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ यूनान की कौमी फ़िज़ाई हदूद और गैर आबाद इलाकों और समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की भी मज़म्मत की है। उन्होंने तुर्की की तरफ से शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूनानी ज़मीनी सरहदों को अबूर करने की कोशिशों में आला कारकारी की भी मज़म्मत की है। उन्होंने तुर्की पर जोर दिया कि वह मशरक़ी बहेरा रूम में अपने समंदरी इलाकों में तमाम रियासतों की खुदमुख्तारी और हकूक़ का मुकम्मल एहतराम करे। बयान में कहा गया कि बहेरा रूम में समंदरी दायरा इख्तियार के इलाकों की हदबंदी के खात्मे और सिक्योरिटी और मिलिट्री ताउन से मुताल्लिक तुर्की और फ़याज़ुस सराज के माबैन नवंबर 2019 में होने वाली मुफाहमत की याददाश्त बैनुल अक़वामी कानून और लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से असलहे की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि मुफाहमत के इन याददाश्तों से इलाकाई इस्तेहकाम मजरूह होगा। वज़रा ने बयान में कहा कि बहेरा रूम में समंदरी हदूद के खात्मे से मुताल्लिक मुफाहमत की याददाश्त दीगर रियासतों के खुदमुख्तार हकूक़ की खिलाफ वर्जी और समंदरी कानून के मुताबिक नहीं है। उन्होंने लीबिया में कशीदगी में इजाफे पर सख्त अफसोस का इजहार किया और कहा कि तमाम अफ्रीकैन को बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नतीजे में लीबिया में किसी भी गैर मुल्की फौजी मदाखलत से बाज रहने के अज़म पर कारबंद रहना चाहिए। इस सिलसिले में वज़रा ने लीबिया में तुर्की की फौजी मदाखलत की शदीद मज़म्मत की और तुर्की पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के असलहे की पाबंदी का पूरी तरह एहतराम करे और शाम से लीबिया में गैर मुल्की जंगजुओं की मुंतकिली को रोकें। ये पेशरफ्त अफ्रीका समेत यूरोप में भी लीबिया के हमसाया ममालिक के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। वज़रा ने लीबिया में मुतहर्रिक ग्रुपों पर जोर दिया कि वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान जंग बंदी का एहतराम करें और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम लीबिया के बहरान के जामी सियासी हल के लिए काम करें। इजलास में शरीक वज़रा ने इस हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्की ने गुज़श्ता साल लीबिया की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ फ़ौजी ताउन और समंदरी हदूद के तयन के बारे में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। तुर्की का कहना है कि इस मुआहदे के तहत मशरक़ी बहेरा रूम की वसी समंदरी हदूद में उसे बिला शिरकत गैर इक़्तिसादी हकूक़ हासिल हो गए हैं और इसकी मंजूरी के बगैर इस हदूद में तवानाई के किसी मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यूनान और कब्रस ने इस मुआहदे पर एहतजाज करते हुए कहा है कि ये मुआहदा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इन समंदरी हदूद में इनके हक पर असर अंदाज होता है। इन 5 मुल्कों ने कहा है कि ये तुर्की की तरफ से 1 साल के अंदर गैर कानूनी तौर पर कब्रस की इक़्तिसादी समंदरी हदूद में खुदाई की छठी कोशिश है। तुर्की लासानी बुनियादों पर तकसीम कब्रस को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम नहीं करता और इसकी तमाम समंदरी हदूद को तुर्क समंदरी हदूद तस्वुर करता है। मशरकी बहेरा रूम में तेल और गैस तलाश करने वाले बहरी जहाज़ों के साथ तुर्की ने अपनी बहरिया के जंगी जहाज़ों को भेजा था और इसका इसरार है कि वो इन समंदरों में पाए जाने वाले कुदरती वसाइल पर अपने और तुर्क कब्रस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। कब्रस सन 1974 में उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था जब तुर्की ने कब्रस को मुत्तहिद रखने के हामियों की बगावत के बाद इस पर हमला कर दिया था। इन 5 मुल्कों के वज़रा ने मुश्तरका बयान में लीबिया में तुर्की की मदाखलत की मज़म्मत की है और तुर्की पर जोर दिया है कि वो लीबिया को असलहा फराहम करने से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी पाबंदियों की पासदारी करे। मजीद बरां ये मुतालबा भी किया गया कि वह शाम से गैर मुल्की जंगजुओं को लीबिया भेजने का सिलसिला भी बंद करे। इन 5 मुल्कों ने ऐलान किया है
कि ये इक़दामात शुमाली अफ्रीका में लीबिया के हमसाया मुल्कों और यूरोप के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। इन मुल्कों के बयान के रद्द-ए-अमल में तुर्की की वजारत खारजा ने यूनान और कब्रस पर तुर्की के साथ मज़ाकरात करने से गुरेज करने का इल्ज़ाम आयद किया है और मिस्र के बारे में कहा है कि वो अपने अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर तनकीद करते हुए तुर्क वजारत खारजा का कहना है कि उसने तुर्की की मुखालफत में इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि फ्रांस के बारे में उसका कहना है कि वो गैर कानूनी तौर पर इस इत्तेहाद की सरपरस्ती कर रहा है। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि हम इन तमाम मुल्कों पर जोर देंगे कि वो अकल से काम लें और बैनुल अक़वामी कवानीन और तरीकों के मुताबिक अमल करें। तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बुराई की ताकतों के इत्तेहाद से नहीं बल्कि मज़ाकरात के जरिए से ही यकीनी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखना होगा कि अब आइंदा आने वाले वक्त में इसका फैसला किस तरह से किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।